हेलो बच्चों, आओ ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है टू आयन्स हैव इक्वल मास बट वन इज सिंगली आयनाइज्ड and the other is doubly ionized. They are projected from the same place in a uniform magnetic field with same velocity perpendicular to the field. ठीक है यार। तो अब इसमें अगर देखो कोई तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूँ, अगर मैं R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, इसको प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, याद होना चाहिए यार ये फार्मूला, पर मैं फिर भी डिराइव करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एक इसमें गिवन है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है एंट्रेंस के पॉइंट, वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है, तो इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक ये सर्कुलर पाथ ऐसे ट्रैवल करता है, इतना तो हमें पता है। तो अब हम बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर जो है वो क्यू वी क्रॉस बी साइन 90 91, तो ये इसके इक्वल है, ये वी से वी कटा, ये आएगा आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। ये तो सबको पता होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ये हो गया। देखो अब क्या कह रहा है, अब ये रेडियस किसका बड़ा होगा, सिंगली आयनाइज्ड का, ये रेडियस जो है वो 1/चार्ज के इक्वल है, तो जिसका चार्ज कम होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो रेडियस जो सिंगली आयनाइज्ड वाले का है वो ग्रेटर होगा रेडियस देन डबली आयनाइज्ड वाले का। एक तो हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया। ऑप्शन में पूछा क्या है, बोथ आयंस विल गो अलोंग रेडियस ऑफ इक्वल अलोंग सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, नहीं यार ये तो गलत है। द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द सिंगली आयनाइज्ड चार्ज विल हैव अ रेडियस डबल ऑफ दैट ऑफ द अदर। हाँ यार क्यों, देखो ना, क्योंकि इसका जो आएगा ये वन आएगा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा है। जो सिंगली आयनाइज्ड, क्योंकि चार्ज का डिफरेंस क्या है, चार्ज ऑफ सिंगली आयनाइज्ड का अगर वन है तो चार्ज ऑफ डबली आयनाइज्ड का क्या है, टू है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो रेडियस क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा है यार ये। देखो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, पर जो रेडियस सिंगली आयनाइज्ड का होगा वो होगा एम वी बाय बी, सिर्फ क्यू में चार्ज सिंगली आयनाइज्ड का वन कह रहा हूँ, ठीक है। तो पर जो डबली आयनाइज्ड वाला है, जो डबली आयनाइज्ड है उसका होगा एम वी बाई टू बी। देखो सिंगली आयनाइज्ड वाले का जो ये कह रहा है, द रेडियस ऑफ सिंगली आयनाइज्ड चार्ज विल हैव अ रेडियस डबल ऑफ दैट ऑफ द अदर सर्कल। सिंगली आयनाइज्ड वाले का जो है वो डबल है, हाँ यार देखो डबल है, बिल्कुल डबल है, तो ये बात सही हो गई। फिर ऑप्शन कह रहा है द टू चार्जेस द टू सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर, या द टू सर्कल्स टच ईच अदर। तो देखो अब टच की बात कैसे पता चलेगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है सेम प्लेस से प्रोजेक्टेड है, देखो ये लिखा सेम प्लेस से प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस। तो जैसे कि मैं बोलूँ ये डबली आयनाइज्ड वाले की वेलोसिटी, वेलोसिटी तो दोनों सेम, दोनों की सेम है, सेम प्लेस से अगर है और मैं यहीं से दूसरा भी पार्टिकल प्रोजेक्टेड है, तो चाहे उसका रेडियस बड़ा हो वो टच तो करके जाएगा ना, चाहे उसका रेडियस जितना मर्जी बड़ा हो वो टच तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे तो टच करेंगे ही। तो दे, ये वाला गलत हो गया, दे विल टच ईच अदर, तो इसका करेक्ट आंसर है बी और डी। कैसे करा है क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में मेन बात थी कि एम, आपको पता है कि रेडियस एम वी बाई क्यू बी होता है नहीं होता, बाकी सब बहुत ही ईजी था। और ये बात थी कि कोई क्वेश्चन किसी ने ढंग से ना पढ़ा हो, उसने ये ना पढ़ा हो कि सेम प्लेस से प्रोजेक्टेड है या नहीं है। सेम प्लेस से प्रोजेक्टेड है, चाहे रेडियस जितना मर्जी बड़ा हो, एक दोनों चीज़ों का रेडियस के गैप में जितना मर्जी का फ़र्क हो, स्टार्टिंग तो सेम प्लेस से ही है, उस पॉइंट पे, उस इतने छोटे से पॉइंट पे टच तो होंगे ही। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।